बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये वक्त है विशाल श्री दर्शन हाल में सुंदर सुंदर श्री दर्शनों का, पूजन आराधन का, शुभ तिलक का और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज इस वक्त जो कि लगभग 11:30 बजे हैं दिन के, सभी गुरुमुख प्रेमी एकत्र हुए हैं। कुछ दिनों से यहाँ बहुत ही मंगलमयी अवसर बना हुआ है। यहाँ मेला लगा हुआ है गुरुमुखों का, बाहर से आई हुई संगतों का। बड़ा सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा से, उन्हीं के आशीर्वादों का ये फल है जो आज हर गुरुमुख प्रेमी इस शुभ अवसर को प्राप्त करके लाभान्वित हो रहा है। ये वक्त है, ये अवसर है गुरु पूर्णिमा के दिन का। इससे पहले सुबह सवेरे भी श्री गुरु महाराज जी ने जो कल सत्संग गुरुमुख प्रेमियों ने सुना भी कि इससे पहले सुबह श्री मंदिर जी में वो खूबसूरत, आँखों को लुभाने वाला, आँखों को नई रोशनी प्रदान करने वाला, सच्चा सुख प्रदान करने वाला वो नज़ारा श्री मंदिर जी में देखने को मिला कि श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने श्री परमहंसों को तिलक लगाया, श्री परमहंसों की आरती उतारी गई। श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने पूजन आराधन श्री परमहंसों के चरणों में किया। सुबह सवेरे वो अमृत वेला में जो स्वर्णिम अवसर गुरुमुख प्रेमियों ने अपने आँखों के रास्ते, अपने हृदय में भरपूर किया, प्रवेश किया, उसकी सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई फिर से एक बार। और अब जो दोपहर का, गुरु पूर्णिमा के दिन का दोपहर का जो श्री हुजूर गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाने का अवसर आदरणीय महात्मा जी ने जब तिलक लगाया श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सुंदर मस्तक भाल पर, और पूरे विशाल दर्शन हाल में जयकारों का जय घोष हुआ। श्री दर्शन हाल में, दर्शन हाल की छत को अगर आसमान भी समझ लें तो ऐसा लग रहा था कि श्री दरबार का ये जयकारा उस नील गगन को छूता हुआ महसूस हो रहा था। भजन में भी गुरुमुख प्रेमी गाया करते हैं कि छू लेता नील गगन को श्री दरबार का एक जयकारा। यानी एक भाव है जयकारे में, वो भाव है जयकारा बोलने वाले की तरफ से कि जयकारा किस भाव से लगाया जा रहा है। आकाश तो हमारे भीतर भी है,
आकाश श्री दर्शन हाल में भी है, और आकाश खुली नज़रों से, खुला आकाश जो हम रोज़ देखते हैं ऊपर अपने मुख को करते हुए, आकाश वो भी है। यानी जहाँ भी हमारा भाव हुआ वही सब कुछ प्रकट हो जाता है, वही दिखने लग जाता है। श्री गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए विशाल श्री दर्शन हाल में कल कि यूँ तो श्री परमहंसों के स्वरूप को हम स्वरूप समझें, मूर्ति समझें, ये हमारा भाव है। लेकिन अगर हमारा भाव ये हो कि वो हाजिर हजूर श्री परमहंसों के जो हम दर्शन कर रहे हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि वास्तव में हम केवल हुजूर गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी के नहीं, बल्कि सभी श्री परमहंसों के साथ में श्री हुजूर गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ये सब अपने भाव पर निर्भर है। कितने ही दिनों से, और 2 दिन पहले जो शुभ स्नान का पर्व मनाया, वो भी एक अलौकिक नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों ने देखा। काफ़ी मात्रा में संगत गुरुमुख प्रेमियों की श्री दरबार में पहुंची है। स्नान के बाद गुरुमुख प्रेमी कुछ चले जाते हैं, वो स्नान का महत्व अधिक समझते हैं। समय की उनके पास कमी होती है तो वो स्नान के अवसर को चुन करके, बड़े रूप में मान करके अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए श्री आनंद सरोवर में स्नान करते हैं, सुमरन भजन अभ्यास करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, दंडवत करते हैं, और श्री गुरु महाराज जी उन्हें हुक्मनामा प्रदान करते हैं। जिस भाव से आते हैं उसी भाव से वो अपने सतगुरु को रिझाकर, सतगुरु की प्रसन्नता पा करके श्री दरबार से जाते हैं। हर्षोल्लास का ये पर्व गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा, गुरुमुख प्रेमी बड़े खुश नसीब हैं जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर मना रहे हैं। श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने भी ये वचन फरमाए कि सारा विश्व सभी गुरु की पूजा आराधना करके इस पर्व को मना रहे हैं। जहाँ जहाँ भी ऐसे पर्व को मनाने के लिए प्रेमी रहते हैं, संसार में सब जगह ये गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है मनाया जा रहा है। लेकिन खुश नसीब हैं गुरुमुख प्रेमी जो श्री गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन करते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा से श्री हुजूर गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठ करके हाजिर हजूरी में ये गुरु की गुरु पूर्णिमा का अवसर गुरु के समक्ष बैठ करके मना रहे हैं। 10 बजे से ही गुरुमुख प्रेमी विशाल श्री दर्शन हाल में पहुंचने लगे थे। सुबह श्री आरती पूजा में जो आनंद प्राप्त हुआ गुरुमुख प्रेमियों को, उससे उनको तसल्ली नहीं हुई। एक कसक अपने दिल में लिए हुए वो 11 बजे की इंतज़ार करते रहे कि कब 11 साढ़े 11 बजेंगे और फिर से वो खुले खुले दर्शन होंगे श्री दर्शन हाल में। क्योंकि दर्शन हाल का एक अलग ही आलोक होता है, वो एक अलग ही अलौकिक नज़ारा होता है कि कैसे पूरा दर्शन हाल
जगमगा रहा होता है, सुंदर सुंदर सजावट होती है और श्री दर्शन हाल में ऊंचा सिंहासन बना हुआ, सिंहासन पर सुंदर सजावट है कि वो रोशनी, वो सजावट, वो झिलमिलाहट, वो फूलों के जो सजावट के लड़ियों के हार लगे हुए चारों तरफ एक प्रकार से कोई जगह खाली नहीं दिखती कि चारों तरफ सजावट ही सजावट हुई हुई, देखते ही बनता है। गुरुमुख प्रेमी ऐसी चकाचौंध में अपने आप को पाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, कुछ भी अपनी होश नहीं रहती और केवल सतगुरु के दीदार में ही मदहोश हुआ एक टक सतगुरु देव महाराज जी को निहारता रहता है। टकटकी लगा करके दर्शन का अमृत रस पान करता रहता है। चाहे सिंहासन पर दर्शन करे, चाहे स्क्रीन पर दर्शन करे, वही नूरानी स्वरूप स्क्रीन में और वही झिलमिलाता हुआ सुंदर दर्शन दीदार सतगुरु का सामने सिंहासन पर गुरुमुख प्रेमियों को होता है। सब के लिए एक ही छत के नीचे हजारों की संख्या में सब सुखपूर्वक आनंदपूर्वक बैठ करके ये सुंदर नज़ारा अपनी आँखों से देखते हैं। और आज ये कल गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है गुरुमुख प्रेमी मना रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के भी वचन हो रहे थे, महात्मा जी ने भी सत्संग सुनाया। सब सुनने का हमको अवसर मिलेगा। 10 बजे से श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी आना शुरू हो गए। कुछ गुरुमुख प्रेमी जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे दर्शन हाल में आने के लिए, तो देखा जा रहा था कि कुछ गुरुमुख प्रेमी बाहर ही हाथ ऊंचा करके नाच रहे थे, कुछ भजन गुनगुना रहे थे और नाचने का एक दृश्य बना रहे थे जो गुरुमुख प्रेमी दूसरे देखकर भी मुस्करा रहे थे। इस प्रकार के अनेकों नज़ारे श्री आनंदपुर दरबार की सड़कों पर, बगीचों में और संगत के कमरों में हम देखते रहते हैं। सड़कों पर ढोलक बजती हुई, भजन बोले जाते हैं, गुरुमुख प्रेमी नाचते हैं। एक झुंड के साथ ही ये सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। कहीं दूसरी जगह और ऐसा झुंड मिल जाता है। भक्तानियों की तरफ भी ऐसा होता है। ये बड़ा पर्व है गुरु पूर्णिमा का। ऐसे ही बड़ा पर्व जो माघी का पर्व है, लोहड़ी माघी का, मकर संक्रांति का, जो श्री प्रयाग धाम में मनाया जाता है, वहाँ भी लोहड़ी जला करके जो पूरे देश में ये, बल्कि पूरे विश्व में ये पर्व मनाया जाता है। तो श्री आनंदपुर दरबार में दर्शन करने आए हुए गुरुमुख प्रेमी वहाँ भी सड़कों पर लोहड़ी जलाते हुए और नाचते हुए, ढोलक बजाते हुए और भजन गाते हुए खूब आनंद लूटते हैं। श्री परमहंसों की चरणों की छत्र छाया में आनंद विभोर होते हैं। तो श्री आनंदपुर में विशाल दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी आते रहे और अपनी जगह ग्रहण करते रहे और भजन बोलने शुरू हो जाते हैं लगभग 1 घंटा पहले। गुरु महाराज जी के आने से 1 घंटा पूर्व लगभग भजनों की बरसात होने लगती है, ताकि गुरुमुख प्रेमी अपने ध्यान की एकाग्रता को बनाए रखें, भजन श्रवण करते रहें। और इसी प्रकार समय की जो आगे बढ़ोतरी हो रही थी, समय हुआ
और श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए और सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी से हुक्मनामा प्राप्त किया। सोचो गुरुमुख प्रेमी हम विचार करें, सारे संसार में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया, लेकिन भाग्यशाली हैं हम गुरुमुख जन जो अपने सतगुरु को तिलक करता हुआ अपनी आँखों से देखते हैं, उनकी आरती उतरती हुई हम अपनी आँखों से देखते हैं, हाजिर हजूरी में गुरु महाराज जी के बैठते हैं, उनको मुस्कुराता हुआ देखते हैं, उनको आशीर्वाद देता हुआ देखते हैं, उनसे आशीर्वाद से हम अपनी झोलियां भरते हैं। और ये केवल आनंदपुर में गुरुमुख प्रेमी जो उपस्थित होते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि देश और विदेश में जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार के रहते हैं वो अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों में लगा करके घर बैठे ही वही लाभ प्राप्त करते हैं, बल्कि अति उत्तम लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो दूर होने के कारण उनके अंदर तड़फ मचलती हुई कि काश मैं भी श्री आनंदपुर दरबार में होता, काश मैं भी अभी श्री दर्शन हाल में होता, काश मैं भी श्री आनंद सरोवर के स्नान में होता, काश मैं भी श्री मंदिर जी में होता। क्योंकि सतगुरु के प्यारे, सतगुरु के सेवक अपने सतगुरु के बिना एक पल भी रह नहीं सकते। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि लगातार श्री दरबार में बैठा जाए, संसार के कार्य व्यवहार करने ही होते हैं। रिश्तों का जो समन्वय है वो बना के रखना पड़ता है। भक्ति के साथ साथ संसारिक व्यवहार जरूरी भी है, क्योंकि भक्ति के मकसद के लिए बेशक हम आए हैं, लेकिन संसार का कार्य व्यवहार पूरा करना भी एक मकसद है। अगर जीवन मिला है तो ये सारे हिसाब किताब, ये बही खाते, ये लेन देन, किसी का हमने लेना है, किसी को हमने देना है, कुछ सहन करना है, कुछ बर्दाश्त करते हुए, सहन करते हुए, अपने आप के अंदर एक हौसला बढ़ाते हुए, सत्य और असत्य की निरख परख करते हुए भक्ति का ये जो हमें ओट आसरा मिला है, श्री परमहंसों की छत्र छाया मिली है, ये बड़ी हमारी भाग्यशाली घड़ियां हैं इस जीवन की, जो हम भक्ति करते हुए अपने जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन जब दर्शनों से दूर होता है गुरुमुख प्रेमी, जब उसके अंदर छटपटाहट होती है, इस प्रकार का भाव होता है, सतगुरु की याद हिलोरें लेती है, सतगुरु की याद जब मचलती है, अंदर ही अंदर वैराग उमड़ता है, सतगुरु का वही दर्शन जो श्री आनंदपुर में हो रहा है उनको घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी सभी प्रकार की जो सत्संग की गुरु पूर्णिमा के श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में महात्मा जी ने जो सत्संग सुनाया, वो सब का सब इस महात्मा जी के सत्संग में वर्णन है कि किस प्रकार श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने वचन फरमाए। जब किसी ने आकर के विनती की कि स्वामी जी मेरा दिल करता है कि मैं रामचंद्र जी महाराज जी के दर्शन करता, कृष्णचंद्र जी महाराज जी के दर्शन करता, ऐसा मेरा दिल करता है, तब श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने क्या कहा और किस प्रकार उन्हें रामचंद्र जी महाराज और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के दर्शन करा दिए। क्या
हमारा भाव होना चाहिए, क्या हमारा विचार होना चाहिए, क्या हमारे ध्यान की एकाग्रता होनी चाहिए, ये सब वर्णन सत्संग में है और हुआ करता है। हमेशा हम सुना करते हैं, लेकिन लाभ हमें तभी मिलता है जब हम अपनी सुरति को एकाग्र करके सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के ध्यान में लगाते हैं, तो वही का वही लाभ हमें प्राप्त होता है। सभी प्रकार के वचन सुनाए और जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने सबको हुक्मनामा प्रदान किया, सभी गुरुमुख प्रेमी उठकर खड़े हुए, जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। कई बार जयकारा लगाने के बाद फिर से पीछे से कहीं कोई गुरुमुख प्रेमी जयकारा लगाता है, इतनी जोर से ऐसा लगता है कोई छोटी सी आवाज़, जोर से लगा हुआ जयकारा नील गगन को छू रहा है। इतने भरे दर्शन हाल के अंदर बिना माइक के अगर कोई पीछे से, जैसे 400 फीट की लंबाई है दर्शन हाल की, उसी 400 फीट संगत के बीच में जाने कहाँ से बैठा हुआ, चाहे 200 फुट की दूरी पर बैठा हुआ है गुरुमुख 300 फुट की दूरी पर बैठा हुआ है, या अंत में लास्ट में कहीं बैठा हुआ है, वो आवाज़ सबके कानों को चिरती हुई श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक वो हाज़री लगा करके जयकारा आकाश की बुलंदियों को छूता है। ये गुरुमुख प्रेमियों का अपने गुरु के प्रति भाव होता है कि कोई माइक से बोलता है, कोई राग से बोलता है, लेकिन कोई अनुराग से बोलता है। मीरा के समय का भी ये वृत्तांत है कि भजन मीरा के गाए हुए राग से ना भी सही, राग से तो आज कलाकारों ने गा दिए, मीरा के भजन बने हुए लिखे हुए, उसको उन्होंने अपनी राग में गा दिया, सुरीला बना दिया। लेकिन मीरा ने जिस अनुराग से गाया, जिस प्रेम से गाया, वो दिल की धड़कनों से गाया और अपने कृष्ण को पाया। यही होता है भाव। यानी हम भी अपने सतगुरु के प्रति भाव रखें। ये भी वर्णन हुआ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गुरु गोविंद दियो बताए। अनेक प्रकार से वर्णन होता है। केवल यही सार होता है सत्संग का कि जो आज गुरु का दिन है, गुरु पूजा का ये जो दिन है, जो कल मनाया गया, गुरुमुख प्रेमी भारी संख्या में श्री दरबार पहुँचे। केवल मात्र इतना ही कि जिस प्रकार गुरु महाराज जी ने अनेकों बार फरमाया है कि गुरुमुख गुरु चित्तवत रहे, जैसे मणि भुजंग, एक पलक भूले नहीं ये गुरुमुख को अंग। कि कोई भी पल, कोई भी घड़ी गुरुमुख सेवक अपने गुरु महाराज को भूले नहीं, बिसरे नहीं, बिसारे नहीं। ये गुरुमुख का अंग होना चाहिए। जैसे मणि वाला सांप अपनी मणि को हर वक्त ध्यान में रखता है, और मणि के बिना अगर मणि कोई निकाल लेता है उसको पकड़कर, तो फिर उसकी मृत्यु ही हो जाती है। और वो मणि जो है उसका मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे वो चलता है तो मणि का प्रकाश आगे रास्ते पर होता रहता है और वो सांप चलता रहता है। तो ये गुरुमुख का भी ये मुख्य अंग होना चाहिए, ये उसके शरीर का हिस्सा होना चाहिए। गुरु ही पूजा होनी चाहिए।
गुरु ही भगवान उसके लिए, गुरुमुख के लिए होना चाहिए। गुरु ही पार ब्रह्म, गुरु ही परमेश्वर, गुरु ही सब कुछ, ऐसा भाव गुरुमुख का रहे। और गुरु की हर वक्त अभिलाषा उनके दर्शनों की बनी रहे। और इससे भी बढ़कर गुरु के वचन जो हैं, फरमाते भी हैं, 2 दिन पहले भी सत्संग हुआ था, सब सुख गुरु वचन न माय, सहजो सिख जो बिसरे नहीं। कि संसार के सब सुख गुरु के वचनों में हैं। गुरु जो वचन फरमाते हैं उन पर अमल करें तो सारे संसार के सुख मिल जाते हैं। सहजो शिष्य जो बिसरे नहीं। संत सहजो बाई जी कथन करते हैं, अगर शिष्य अपने गुरु के वचन बिसारे नहीं, भूले नहीं और उन्हीं पर चलता जाए, वचनों की रोशनी में चलता जाए, आगे बढ़ता जाए, भक्ति में तरक्की करता जाए, संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जो गुरुमुख को ना मिले। सच्चा सुख, सच्चा आनंद सब गुरुमुख को मिलता है। सही मायने में जो गुरुमुख अपना मुख गुरु की ओर करके चलता है वही गुरुमुख है। गुरु महाराज जी ने अनेकों बार वचन फरमाए और इसी प्रकार महात्मा जनों ने माथा टेका। फिर सुंदर सुंदर पीताम्बर, अनेकों महात्मा जनों ने पीताम्बर श्री गुरु महाराज जी को भेंटा किए, ओढ़ाए, सुंदर सुंदर हार पहनाए, गोल्ड के तिलक लगा रहे थे। जब गोल्ड का सुनहरा तिलक लगता है मस्तक पर तो श्री गुरु महाराज जी का सुंदर नूरानी मुखड़ा और भी चमकने लगता है। ऐसे लगता है जैसे गुरु महाराज जी के मस्तक पर चांद चमक रहा हो। और बड़ी बात तो यह है कि गुरुमुख प्रेमियों का जितना सुंदर भाव होता है उतना ही सुंदर दर्शन दीदार का लाभ प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार फिर सभी महात्मा जनों के माथा टेक लेने के बाद केसर का तिलक श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर लगाया। और इसी प्रकार ये आगे की श्रृंखला में फिर महात्मा जी ने जो सत्संग सुनाया, श्री गुरु महाराज जी के वचनों को दोहराया। गुरु महाराज जी का हुक्मनामा हम सभी सुनेंगे। गुरु महाराज जी के वचन साफ नहीं हैं, इसलिए महात्मा जी सुंदर वर्णन कर रहे हैं गुरु महाराज जी के वचनों का, श्री परमहंसों के वचनों का। सभी हम गुरुमुख प्रेमी मिलकर सुनते भी हैं। और भाव यह है कि हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा मन एकाग्रचित्त होकर के जो फिर से एक बार दोहराया, फरमाया, हिदायत करी कि 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास निश्चित रूप से करना है और हम भावपूर्ण सतगुरु के वचनों को माने और सतगुरु के वचनों पर चलते चले जाएं। आओ श्री गुरु महाराज जी के, महात्मा जी के सत्संग वचन सुनते हैं और अपना लोक परलोक सुहेला करते हैं। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। आज 21 जुलाई सन 2024 श्री गुरु पूर्णिमा का परम पावन त्योहार।
रूहानियत के दिव्य सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरणार बिंदु में बैठकर हम सब गुरुमुख जन प्रेम श्रद्धा भक्ति भाव से गुरु पूर्णिमा का परम पावन त्योहार मना रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी करुणामयी दृष्टि से निहारते हुए हम सब गुरुमुखों को पावन श्री दर्शन शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं और भक्ति के सच्चे धन से मालामाल कर रहे हैं। इस स्वर्णिम बेला में श्री गुरु पूर्णिमा के इस अमृत पलों में अपनी ओर से समस्त संत मंडली की ओर से और सब गुरुमुख संगत की ओर से पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम से पुष्प अर्पित करता हूँ। सभी गुरुमुखों को आज के परम सौभाग्यशाली दिवस श्री गुरु पूर्णिमा की लाखों लाख बधाई। अभी गुरुमुखों ने पावन वचनों में श्रवण किया कि आज गुरु पूजा का पर्व है और सब जगह जहां जहां भी शिष्य रहते हैं वो अपने सद्गुरु की पूजा करके गुरु पूर्णिमा का त्योहार मना रहे हैं। लेकिन गुरुमुख जन भाग्यशाली हैं जो साक्षात सद्गुरु के चरण कमलों में बैठकर गुरु पूजा कर रहे हैं, आराधन कर रहे हैं और शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये घड़ियां अत्यंत दुर्लभ है, बड़े भाग्य से जीव को प्राप्त होती है। संतों ने वर्णन किया है, पूर्ण सतगुरु पाइए पूर्व जन्म की लाज, पूर्ण सतगुरु तिस मिले पूर्ण जिसके पास। कि पूर्ण परिपूर्ण संत सदगुरु की कोई प्राप्ति, उनका मिलन, उनके पावन दर्शन जन्म जन्मांतरों के पुण्य फल स्वरूप और परमात्मा की जिस पर विशेष कृपा होती है उसे ही प्राप्त होते हैं। जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से आप सब गुरुमुखों को श्री अनंतपुर धाम में पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वचनों में वर्णन हुआ कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए बलहारी, गुरु आपने जिन्हें गोविंद दिए। कि सदगुरु के चरण कमलों में शिष्य अपने दंडवत प्रणाम करता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही, उन्हीं की कृपा से ही उसे परमात्मा के साक्षात दर्शन होते हैं। सदगुरु ही जीव के अंतर में ज्ञान की ज्योति जगाते हैं। आंखें वही होती हैं लेकिन उनमें जो ज्योत है वो सदगुरु है। जैसे अभी श्री वचनों में वर्णन किया कि सदगुरु की पूजा क्या है, सदगुरु के वचनों की पालना। जब शिष्य सदगुरु के हुक्म में चलता है तब उसके आंखों से मिट्टी हटती है, अज्ञानता का अंधकार दूर होता है, उसके हृदय में रोशनी जगती है। तब वही संत सदगुरु उसे परमात्म रूप में, पार ब्रह्म रूप में दर्शन देते हैं, जैसे इस समय हम सबको दर्शन दे रहे हैं। श्री परमहंस दयाल जी
विराजमान थे, प्रेमी जन पावन दर्शन करके आनंदित हो रहे थे। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की कि कभी कभी हृदय में विचार आता है कि हमें भी ऐसा सौभाग्य मिलता कि हम भगवान श्री राम के दर्शन करते, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने का हमें अवसर मिलता। तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, कभी कभी क्यों, बस तुम्हें अपने अंदर भरत और अर्जुन जैसी भक्ति पैदा करने की जरूरत है। भगवान राम और भगवान कृष्ण तो तुम्हारे सामने साक्षात विराजमान। जब जीव ये भक्ति कब मिलती है, अभी यही वचन हो रहे थे, हम रोज पढ़ते भी हैं, जिस पर होवे गुरु दयाल भक्ति धन से करे। किस पर दयाल होते हैं, किस पर कृपा करते हैं? महापुरुष श्री गुरु महाराज ने अभी क्या वचन फरमाए कि महापुरुष तो ये चाहते हैं कि सभी गुरुमुख भक्ति से भरपूर, सभी जो है अपनी मंजिल पर पहुंचे। इसीलिए वो अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाते हैं। इतनी विशाल रचना जो श्री परमहंस दयाल जी रचाई है, वो इसीलिए ताकि जिसके हृदय के अंदर भी भगवान से मिलने की तमन्ना हो, वो श्री अनंतपुर दरबार से जुड़ जाए, गुरु के चरणों तक पहुंच जाए। और वो भी अपनी कृपा से बुलाते हैं। कहते हैं लाखों ही लोग हैं दुनिया में, लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहां तुम पर सब पहुंच पाते हैं। जिन पर नजरे रहमत होते ही वही दर्शन को तेरे आते हैं। तो जिस पर उनकी रहमत होती है वही श्री अनंतपुर दरबार से होता है। उसी के अंतर में ये प्रेरणा उठती है, उसी को कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है श्री अनंतपुर दरबार तक पहुंचने का, क्योंकि उसे श्री अनंतपुर दरबार से मिलने तक आने तक रास्ता नहीं मिलता, वो रास्ता साक्षात परमात्मा से मिलने का रास्ता मिल जाता है। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दयालुता है। और सेवक जितनी श्रद्धा से, जितनी भक्ति से, जितने प्रेम से, ये मार्ग ही प्रेमा भक्ति का मार्ग है, जितनी श्रद्धा से गुरु की आज्ञा का पालन करेगा उतनी प्राप्ति है। जितनी श्रद्धा से, जितने प्रेम से परमात्मा स्वरूप समझ करके उनके वचन को, गुरु महिमा पढ़ते ना, वेद मंत्र सम कहना माने गुरु को परमात्मा समझाने। जो सदगुरु के वचन को, सदगुरु के हुक्म को परमात्मा समझ करके जो है परमात्मा का वचन समझ करके पालन करता है, वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल इष्टदेव महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज ये फरमाया करते थे अक्सर अपने वचनों में कि अगर तुम मूर्त समझ करके मानोगे, मूर्त समझ करके मानोगे तो साक्षात भी मूर्त के रूप में दर्शन होंगे, और अगर मूर्त को साक्षात समझ करके मानोगे तो मूर्त में भी साक्षात स्वरूप में दर्शन। श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी अमेरिका में न्यूयॉर्क पावन धाम आश्रम में विराजमान थे। सत्संग प्रवचन हो रहे थे और जैसे यहाँ पर हम सबको श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन हो रहे हैं, जहाँ चारों तरफ बैठे हुए हैं गुरुमुखजन, उन्हें श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के साथ श्री परमहंस दयाल जी के भी दर्शन हो रहे हैं। तो वहाँ भी ऐसे श्री मुहूर्त में दर्शन हो रहे थे सबको। तो वचन फरमाते हुए श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि ये मत समझो कि श्री परमहंस दयाल जी मूर्त में विराजमान है, वो मूर्त में विराजमान होते हुए भी हम सब पर साक्षात आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। तो जितनी शिष्य के अंदर श्रद्धा होगी अपने सदगुरु के प्रति, जितना प्रेम होगा,
उतनी ही उसकी निकटता होगी, उतनी ही उसके अंदर अनुभूति होगी, उतना ही वो अपने अंदर रियलाइज कर सकता है सतगुरु की महिमा को। कलकत्ता में स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और वो काली माता के पुजारी थे। वो मंदिर वहाँ पर दक्षिणेश्वर के नाम पर मशहूर है, तो वहाँ पर काली माता की मूर्त विराजमान है, वो उनकी पूजा करते थे। लेकिन वो पूजा मूर्त समझकर नहीं करते थे, वो साक्षात समझकर पूजा करते थे, और उनकी इतनी भक्ति थी कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती। तो अक्सर वो अपने सत्संग प्रवचन में ये कहा करते थे कि सारा ब्राह्मण भी मेरी माँ के सामने तुच्छ है, छोटा है, उनके चरणों की रज कण के बराबर भी नहीं है। उनके जो सेवक थे बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर थे, जो आते थे, क्योंकि जिनके अंदर परमात्मा की ताकत होती है उनके अंदर एक अलौकिक आकर्षण होता है, उससे जीव खिंचे चले आते हैं उनके पास। तो बड़े बड़े जो आते थे, वैज्ञानिक भी, डॉक्टर्स भी, प्रोफेसर भी, तो एक बार उन्होंने उनसे विनय की कि महाराज बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बात हमारी बुद्धि में नहीं ठहरती। ये सारा ब्रह्मांड इतना बड़ा ब्रह्मांड है और ये छोटी सी पत्थर की मूर्त है, इसके सामने इसकी रज कण के बराबर भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो भक्ति का मार्ग है ये बुद्धि के परे का मार्ग है। एक इंसान जब अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों में छोड़ देता है तब उसे भक्ति की समझ आती है। जब तक मन के अंदर तर्क वितर्क ये वो चलता रहता है तब तक वो बहुत दूर होता है। कभी तो एक बार की बात है कि श्री सद्गुरुदेव दादा दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज दुबई में कृपा की। ये शुरू की बात है 78-79 की। उस समय रात्रि में दर्शन फला करते थे, इतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी काफी अच्छा जो है वहाँ पर प्रोग्राम था। तो रात को दर्शन खुले हुए थे, अचानक से लाइट ऑफ हो गई। वहां पर एक भगत जी बैठे थे, अनन्य प्रेमी हैं गुरु दरबार के। तो क्या देखते हैं कि हॉल में चारों तरफ तो अंधेरा है, लेकिन जहां श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं वहां एक अलौकिक प्रकाश है। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी मोहम्मद साहब के रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी क्राइस्ट के रूप में दर्शन दे रहे हैं, कभी गुरु नानक के रूप में दर्शन दे रहे हैं और कभी रामकृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे हैं। वाणी में वर्णन है कि गुरु की महिमा कथन न जाए, पाद ब्रह्म गुरु रया समय। सदगुरु की महिमा का वर्णन हो ही नहीं सकता। ये अपनी अपनी श्रद्धा पर अपनी अपनी अनुभूति है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सदगुरु के रूप में जो पाद ब्रह्म परमेश्वर है वो प्रकट परमात्मा ही आपको दर्शन देते हैं, लेकिन कौन समझ पाता है। तो उन्होंने जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको जो है उसका उत्तर देना था इस प्रश्न का कि इतनी छोटी सी पत्थर की मूर्त थी, एक कण के बराबर, ये सारा ब्रह्मांड कैसे छोटा हो सकता है उससे। तो उन्होंने कहा ये जो सामने सूरज दिखाई दे रहा है ये कितना बड़ा है। तो महाराज ये तो बहुत बड़ा है, जिस धरती पे हम रहते हैं उससे भी काल को गुना बड़ा है। मैं तो नहीं मानता।
उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इतना बड़ा है, ये जो मेरे पास थाली पड़ी है, थाली उन्होंने उठाई और ये तो इस थाली से ही छोटा है। तो उन्होंने कहा महाराज इस थाली से छोटा हमें दिखाई देता है नहीं वो छोटा। उन्हें क्यों छोटा दिखाई देता है? क्योंकि वो 150 मिलियन माइल्स दूर है। तो उन्होंने कहा बस यही उत्तर है आपके प्रश्न का कि सूरज है बहुत बड़ा हकीकत में, लेकिन हमें इसलिए छोटा दिखाई देता है क्योंकि वो हम उससे जो है 150 करोड़ माइल दूर। और इसी प्रकार जो ये माँ काली है वो तुम्हें इसलिए छोटा सा पत्थर दिखाई देती है क्योंकि तुम 150 करोड़ माइल दूर नहीं हो, तुम 150 लाखों करोड़ों मील दूर जन्म दूर हो, पर मैं सदा उनके चरण कमलों में रहता हूँ। जैसे इस समय हम सब गुरु महाराज के चरण कमलों में बैठे पावन दर्शन कर रहे हैं। तो जो जितना अंतर से करीब होगा वो सतगुरु की महिमा को उतना ही जान सके। तो सतगुरु हमें अपने अंतर से करीब करने के लिए, वो स्वयं परमात्मा का रूप है, वो हमें अपने अंतर से करीब करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं और ये सारी रचना रचाई। जो उनके पावन वचनों का पालन करता है, जैसे अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि जो भक्ति के नियम बनाए हैं हमारे श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी ने, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान। और इसमें भी उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, क्या? श्रद्धा सहित जो नित करे निश्चय हो गए। जो पूर्ण श्रद्धा से अपने सदगुरु को हर वक्त साक्षात समझते हुए, हर जगह साक्षात समझते हुए, हर जगह अंग संग समझते हुए, जैसे आप सत्संग में भी उस दिन वर्णन कर रहे थे कि गुरुमुख ने विनती की कि गुरु महाराज जी सदा हमारे अंग संग रहना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि बस तुम हमें अपने साथ रखना। कैसे साथ रखोगे? नाम की कमाई के द्वारा, भक्ति की कमाई के द्वारा तुम हमें अपने साथ रखना। हम तुम्हारा साथ ना इस लोक में छोड़ेंगे ना परलोक में छोड़ेंगे। तो उन्होंने अपने चरण कमलों से जोड़ने के लिए, बिल्कुल अंतर से हमें एकाकार करने के लिए भक्ति के नियम बनाए हैं। और अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी जो है बिल्कुल जो उन्हें साक्षात दिखाई दिया रूहानी वो रहस्य हमें समझाया कि स्वयं श्री परमहंस दयाल जी ने प्रकट होकर के ये वचन फरमाए, हमारी उंगली पकड़ करके फरमाए कि अब तुम्हारे जिम्मे है कि गुरुमुख जन जिन्होंने भी नाम की दीक्षा ली है, जिन्हें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, जो गुरु के चरणों से जुड़ गए हैं, जिन्हें सदगुरु के दर्शन प्राप्त है, सदगुरु की शरण प्राप्त है और नाम की बख्शिश प्राप्त हो गई है, ऐसे भाग्यशाली गुरुमुखों के लिए ये हुक्म फरमाया कि उनको तुमने बार बार ये प्रेरणा देनी है कि हर एक गुरुमुख 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन अवश्य करें। भक्ति के 5 नियमों के साथ 2 घंटे भजन हर गुरुमुख का धर्म है। ये श्री गुरु महाराज जी ने हमें छूट दी है कि आप 1 बार में करो, 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, सुबह करो, शाम करो। इसी एक प्रेमी ने एक बार श्री गुरु महाराज के चरणों में विनती की, गुरु महाराज मुझे अमृत वेला बख्शो। गुरु महाराज जी ने फरमाया, हमने तो नाम का रूप ही अमृत ही तुम्हें दे दिया है, जिस समय जपोगे उसी समय अमृत वेला बन जाएगा। इसलिए कभी इस बात का जो है मन के अंदर भावना हो कि आज अमृत वेला निकल गया तो अब भजन नहीं करना, नहीं। जब भजन करोगे तभी अमृत वेला बन जाएगा। जब अमृत का घूंट पियो तभी वो अमर कर देगा। तो इसलिए हम सबका कर्तव्य है, श्री गुरु महाराज ने आज अपने वचनों में हमें इसी बात पर दृढ़ किया है कि जो सेवक गुरु की आज्ञा का पालन करेगा वो गुरु की प्रसन्नता का पात्र बनेगा। वही सच्चा जो है गुरु का सेवक है, उसी की पूजा सफल, जो सदगुरु के वचन का पालन करेगा। और इसलिए हम सबका कर्तव्य है, आज श्री गुरु पूर्णिमा का पर्व है, हम बड़े प्रेम और